अध्याय 7 रक्षात्मकता का नियम द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस इस बारे में है कि कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए और उनकी प्रतिरोध रेजिस्टेंस की दीवार को गिराया जाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर व्यक्ति एक रक्षात्मक कवच पहनकर घूमता है। लोग अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता ऑटोनॉमी को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। जब आप उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं या उनकी राय बदलने की कोशिश करते हैं तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन पर नियंत्रण कर रहे हैं। यहाँ इस अध्याय का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। एक नरम प्रभाव की कला द आर्ट ऑफ सॉफ्ट पर्सुएशन। ग्रीन का तर्क है कि यदि आप सीधे तौर पर किसी को बदलने की कोशिश करेंगे तो वे और भी जिद्दी हो जाएंगे। प्रभाव डालने का सबसे अच्छा तरीका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होना है। आपको लोगों को यह महसूस कराना होगा कि जो वे कर रहे हैं वह उनका अपना विचार है, न कि आपका आदेश। 2 प्रभाव डालने के 5 रणनीतिक तरीके। ग्रीन ने दूसरों की रक्षात्मकता को कम करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके बताए हैं। समानुभूति का भाव डीप लिसनर। जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो वे अपनी रक्षात्मक दीवारें गिरा देते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, न कि उन्हें जज कर रहे हैं। उनके आत्मसम्मान की पुष्टि करें कन्फर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। हर व्यक्ति खुद को बुद्धिमान स्वतंत्र और नेक मानता है। यदि आप उनकी इस छवि की प्रशंसा करते हैं तो वे आपके प्रति खुल जाएंगे। उनकी असुरक्षाओं को शांत करें। लोग अक्सर डर के कारण रक्षात्मक होते हैं। उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। मदद मांगें, आदेश नहीं। जब आप किसी से सलाह या छोटी मदद मांगते हैं तो उन्हें शक्तिशाली महसूस होता है और वे आपके प्रति दयालु हो जाते हैं। प्रतिरोध का उपयोग करें। मिररिंग। कभी कभी लोगों के विचारों का विरोध करने के बजाय उनके साथ सहमत हों। जब वे देखेंगे कि आप उनके पक्ष में हैं तो वे अपने आप शांत हो जाएंगे और आपकी बात सुनने को तैयार होंगे। 3 लोगों की आंतरिक स्वच्छवी सेल्फ ओपिनियन। हर इंसान के मन में अपने बारे में 3 मुख्य धारणाएं होती हैं। मैं स्वायत्त और स्वतंत्र हूँ। मैं बुद्धिमान और समझदार हूँ। मैं एक अच्छा और नैतिक व्यक्ति हूँ। यदि आप इनमें से किसी भी धारणा को चुनौती देते हैं तो व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। प्रभाव डालने का रहस्य यह है कि आप अपनी बात को इस तरह कहें कि वह उनकी इन 3 धारणाओं को पुख्ता करे। 4 व्यावहारिक उदाहरण। यदि एक मैनेजर अपने कर्मचारी से काम करने का तरीका बदलना चाहता है तो उसे यह कहने के बजाय कि तुम गलत कर रहे हो, यह कहना चाहिए मुझे आपकी इस प्रोजेक्ट पर समझ बहुत पसंद आई। क्या आपको लगता है कि अगर हम इसमें यह छोटा सा बदलाव करें तो यह आपकी प्रतिभा को और बेहतर दिखा पाएगा? यहाँ कर्मचारी को लगता है कि बदलाव उसकी अपनी सफलता के लिए है। 5 इस नियम का सार। किसी के मन में प्रवेश करने का रास्ता बहस आर्ग्यूमेंट नहीं, बल्कि प्रशंसा और समझ है। जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे नियंत्रण में हैं तो वास्तव में नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। सीख। लोगों को बदलने का सबसे तेज तरीका यह है कि उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि वे पहले से ही वैसे ही हैं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं।